हेलो दोस्तों, न्यूटन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज देखेंगे प्रायिकता का 5वां वीडियो, जो कि आपका प्रश्न इससे अक्सर 1 नंबर का पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आज हम लोग प्रायिकता का एकदम निचोड़ देखेंगे, एकदम ताश वाला। जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका, इससे कन्फ्यूजन को यहाँ पे आप दूर हो जाएगा। बशर्ते आपका वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। जितना भी आपका कॉन्सेप्ट होगा एकदम पूरा के पूरा हम अभी के अभी क्लियर कर देंगे। थोड़ी सा वक्त दीजिएगा, हर एक पॉइंट को आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखने का पूरा अच्छी तरीक़ा से प्रयास करते हैं। हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा से पूरा आपको पॉइंट समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पे करना क्या है, हम आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान देना है और कॉपी कलम आप निकाल के बैठिएगा। आपका कुछ हम प्रश्न भी करावेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि आपको टोटल ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 52 पत्ते। चलिए हम लोग एक पॉइंट तो क्लियर कर लिए सर। जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप ध्यान देते जाइएगा। टोटल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते? टोटल 52 पत्ते। पहला पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट हम दिए थे पिछले वीडियो में, छोटा बटा बड़ा। छोटा बटा बड़ा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका बड़ा को पॉइंट को नीचे रखना है और छोटा वाला पॉइंट को ऊपर रखना है। चलिए ये बात आप क्लियर कर लिए होंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ताश के बारे में हम लोग जानते हैं। कहा जाए कि 52 पत्ते हैं तो यह 52 पत्ते में से कुछ कुछ आपका अलग अलग रंग का पत्ता भी यह ताश में देखने को मिलता है। जो कि कहा जाए कि 4 तरह का इसमें आपका दो तरह का रंग होता है और इसका नाम 4 होता है, जो कि अलग अलग हम लोग जानेंगे। हम लोग हर एक रंग का पत्ता जो मिलेगा वो आपका 13 नाम के मिलेगा। 13 का। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, समझने का पूरा प्रयास। पहला, जैसे ऊपरे हम देखेंगे कि लाल रंग का ठीकरी है। लाल रंग का ठीकरी देखिए इस तरीका से, ये लाल रंग का ठीकरी सर, इसमें लाल रंग होगा सर। इसको हम बोलते हैं लाल रंग का ठीकरी। अब लाल रंग का ठीकरी में हम लोग को दिखना है कितना पत्ता होता है? 13 पत्ता। कितना पत्ता? 13 पत्ता होता है। 13 पत्ते। अब हम लोग दूसरा का पॉइंट देखेंगे। लाल रंग का ठीकरी हम लोग देख लिए, फिर इसके बाद काला रंग का चिड़िया है। काला रंग का चिड़िया। काला रंग का चिड़िया भी कितना पत्ता होता है? 13 पत्ता। काला रंग का चिड़िया। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये भी 13 पत्ता होता है। ठीक तीसरा का पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है लाल पान की तरह होता है सर, तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का यहाँ पे होगा, तो इसको बोलते हैं लाल पान। यानी लाल पान का जो पत्ता है वो भी आपका कितना है? 13 ठो है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे काला पान, जिसमें लाल भरल होगा और पान जैसा दिखेगा वो लाल पान, और जो काला होगा जिसमें काला रंग होगा पान जैसा दिखेगा तो वो होगा काला पान। काला पान। चलिए सर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए, अब हम लोग इसको अंदर से फोड़ना चालू करेंगे सर। अंदर से फोड़ना इसको हम चालू करेंगे, पर मोटा मोटा पहले हम लोग ऊपरी वाला हिस्सा का प्रश्न समझ लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा फिर से। ठीकरी के लाल रंग का जो पत्ता होता है वो आपका 13 गो होता है। काला रंग का चिड़िया का पत्ता 13 ठो। लाल पान का जो पत्ता होता है, देखिए लाल पान यहाँ पे हम इंगित कर दे रहे हैं। ऊपर ठीकरी लाल रंग का 13 गो पत्ता जो कि चिपकाया हुआ है। फिर उसी तरीका से काला रंग का चिड़िया 13 ठो पत्ता चिपकाया हुआ है। उसी तरीका से लाल पान 13 ठो पत्ता आपका चिपका दिए हैं। फिर उसी तरीका से काला पान आपका 13 पत्ता है। यानी कहा जाए कि प्रत्येक में आपका 13 पत्ता होता है। अब इससे हम प्रश्न बनाएंगे, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे इसी तरीका से।
तो देखिएगा किस तरीका से प्रश्न बनेगा, सारे यहाँ पे गौर करिएगा। प्रश्न संख्या 1, सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा, दम ठहरिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि टोटल पत्ता तो 52 है, तो हम बड़ा कहाँ रखेंगे, यानी टोटल 52, ऊपर जो भी रहेगा से आंसर रहेगा। कहेगा यहाँ से कि 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है या यादृच्छिक खींच लिया जाता है। फिर से प्रश्न सुनिएगा, कहेगा ताश की फेंटी हुई गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है जिसमें काला पान होने की प्रायिकता ज्ञात करें। काला पान, तो काला पान फरमाइश किया है, तो काला पान कितने हैं, 13 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/52, 13 चौके 52 यानी 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा लगा होगा ना। चलिए अब प्रश्न दूसरा का हम लोग देखेंगे। फिर से प्रश्न 2 में क्या कहता है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जो कि जिसमें लाल पान होने की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल पान दिखना है। अब फिर से पूछा लाल पान, लाल पान कितने पत्ते, 13, 13 के 13 हो गया, और टोटल पत्ता की संख्या 52, तो 13 चौके 52, 1/4। इस तरीका से आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा और बनाने का प्रयास पूरा करिएगा। फिर से ताश की फेंटी हुई गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिसमें काला रंग की चिड़िया होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काला रंग की चिड़िया आपको ध्यान देना है, कितने पत्ते हैं, 13 पत्ता, और टोटल पत्ता की संख्या क्या है, 52, यानी 13 चौके 52, यानी हो जाएगा 1/4। यानी आशा करते हैं सर कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। यानी कहा जाए कि सर अगर कोई भी प्रश्न अगर यादृच्छिक खाली एक रंग का पूछ लेगा तो टोटल तो जान रहे हैं कि 13 पत्ता होता है। जिस रंग का पत्ता पूछेगा, जिस नाम से पत्ता पूछेगा वह पत्ता 13 को होता है, और टोटल पत्तों की संख्या हम कहाँ रख देंगे, नीचे। तो चलिए फिर उसी तरीका से प्रश्न चौथा हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न चौथा क्या कहता है कि एक ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिसमें ठीकरी का लाल रंग की ठीकरी के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल रंग की ठीकरी कितने पत्ते, 13 पत्ता, यानी 13, और टोटल कितना, 52, 13 चौके 52। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे सर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा किस तरीका से इसके अंदर हम लोग फोड़ने का प्रयास करेंगे। ये तो सर ऊपर वाला प्रश्न था, हम आपको आगे की ओर चलते हैं। देखिए जिस तरीका से हम लोग प्रश्न हम लोग बनाते जाएंगे उस तरीका से हर एक कॉन्सेप्ट हम समझते जाएंगे सर। देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट है क्या, थोड़ा सा डरने वाला। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, देखिएगा सर कहीं जाइएगा नहीं और आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक A to Z कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग सर ये तो मोटा पॉइंट हम लोग समझे, अब हम लोग समझते हैं कुछ डीपली बातें जो कि ताश से है सर। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। लाल रंग का पत्ता यानी ठीकरी का लाल रंग कितने हैं, हो गया 13 गो। काला रंग का चिड़िया कितने पत्ते, 13 पत्ते। लाल पान का पत्ता कै ठो है आपका, लाल पान 13 ठो, काला पान 13 गो। अब हम यहाँ से आपको प्रश्न कर रहे हैं। देखिएगा जैसे जैसे प्रश्न किताब कहेगा या हम जैसे जैसे आपको कहेंगे उसी तरीका से आपको चलते जाना है। देखिएगा गौर करिएगा सर, एकदम पूरा समझने का प्रयास करिएगा। अब हम प्रश्न थोड़ा सा डीपली अंदर लेके जा रहे हैं। कहता है कि ताश की फेंटी हुई गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है। अगले प्रश्न की ओर, यादृच्छिक कितने पत्ता, एक पत्ता खींचा जाता है
जो कि सिर्फ लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करें। लो पूछ लिया, यहाँ से दिक्कत कर दिया ना। अगर फरमाइश करता यहाँ पे कि लाल पान होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो हम लाल पान उठाते 13 ठो और टोटल 52 कर देते। अगर लाल रंग की ठीकरी पूछता तो 13 को हम उठाते और 52 कर देते यहाँ पर जी, यानी 13 चौके 52, 1/4। मगर प्रश्न तो वैसे दिया नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कि सिर्फ लाल रंग की पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल रंग की पत्ता में देखेंगे कि कितने नाम का लाल रंग है, तो 2 नाम का, एक लाल पान है और एक लाल रंग का ठीकरी है। तो सर 13 को ये हो गया और 13 को ये हो गया, तो 13 और 13 टोटल कितने पत्ते? 26 पत्ते। तो यानी 26 को हो जाएगा टोटल लाल रंग का, और टोटल पत्ता कितना है? 52 है। तो बड़का हमेशा नीचे रखना है। तो 13 चौके 52, यानी सॉरी 26 दूना 52, यानी हो जाएगा 1/2। चलिए सर नहीं समझे, प्रश्न दूसरा का बताइए। दूसरा का फिर इसी पर हम प्रश्न आपको ले रहे हैं। देखिए गौर करिएगा, अगर इसमें कोनो नाम हमको से पूछता तो हम उस नाम को रख कर और पत्ता को गिनती कर लेते, पर नाम हमको से पूछा नहीं है। जब हमसे नाम नहीं पूछा है, खाली रंग पूछा है, तो दिखना है कि उस रंग का पत्ता कितने संख्या में है। तो यहाँ से हमको प्रश्न पूछा था लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। तो लाल रंग कै ठो है? तो लाल पान भी 13 ठो है और आपका ठीकरी लाल रंग का भी 13 गो है। तो ये हो जाएगा आपका 13 और 13 26, और टोटल पत्ता 52 है, तो 13 दूना 26, यानी हो जाएगा 1/2। चलिए सर अब हम अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न 2 हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और बनाइएगा। का प्रश्न बोला है कि एक ताश की फेंटी हुई गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है जिसमें यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है जिसमें काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या? काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब काला रंग यहाँ पे ध्यान देना कि काला रंग की संख्या क्या है? तो 13 को काला पान हो गया और काला रंग का ठीकरी 13 हो गया। कोई इसमें काला पान और काला रंग का ठीकरी तो प्रश्न नहीं फरमाइश किया है, खाली सिर्फ काले रंग का पूछा है। तो काला रंग यहाँ टोटल पत्ता को हम गिनती कर लेंगे, तो 13 को ये 13 को ये, तो टोटल पत्ता आपका काला रंग का 26 को हो गया और पूरे ताश की संख्या 52 गो है, 52 पत्ते हैं। 26 दूना 52, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 पुनः आ जाएगा। तो सर समझ में आया होगा। अब पुनः हम लोग अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला पॉइंट कहता क्या है, इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा सर। अब खाली रंग से प्रश्न पूछे तो उस रंग को काउंटिंग करके और टोटल संख्या से आपको भागा दे देना है। अगर खाली रंग से प्रश्न पूछे तो उसको गिनती करके टोटल संख्या से हमें क्या करना है? भागा दे देना है। तो चलिए अब हम लोग भाग आगे की ओर अब करते हैं। देखिए प्रश्न कहेगा क्या? कहेगा अगर सिर्फ हम लोग मुन्ना से जिसको बोलते हैं सर, ए को हम लोग बोलते हैं मुन्ना, ए को हम लोग क्या बोलते हैं? मुन्ना। ए को हम लोग बोलेंगे मुन्ना, इसका नाम जो है 2 है सर। मुन्ना को हम लोग इक्का भी कह लेते हैं, इक्का। तो प्रश्न मुन्ना से ना पूछ के आपको इक्का से पूछ लेगा। तो चलिए अब हम इक्का से प्रश्न करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, एकदम आपको इंटरेस्ट आवेगा सर। चलिए इंटरेस्ट आपको पूरे के पूरे आ जाएगा। देखिए इक्का से प्रश्न करेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा और समझने का पूरा प्रयास करिएगा। कहेगा कि एक ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करे। बस, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, फरमाइश तो नहीं किया है, कोई पत्ता का नाम तो नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ इक्का होना चाहिए। तो देखिए इक्का इसमें कैठो है? 1 2 3 4, यानी हो जाएगा 4 के 4 और बटा नीचे टोटल पत्ता कितने हैं? 52। इसको काटेंगे तो 13 चौके 52, यानी 1/13। 1 बटा क्या हो जाएगा? 13।
बाबा इस तरीका से अगर आपको प्रश्न और आगे भी पूछेगा तो आप बनाने का वादा करिए और बना दीजिए। फिर पुनः हम आपको प्रश्न कर रहे हैं। देखिए कहेगा कि ताश की फेंटी हुई गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है। यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिनमें दो होने के सिर्फ प्रायिकता ज्ञात करें। दुग्गी जिसको हम लोग बोलते हैं दुग्गी, दो होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बस इसमें कुछ करना आपको नहीं है। दुग्गी देखना है कि दो इसमें कैट है, कोई फरमाइश नहीं थे। 1 2 3 4 यानी दो होने की प्रायिकता। तो दो पूछा है तो यानी हो जाएगा टोटल 4 और बटा नीचे हो जाएगा 52 यानी 13 चौके 52 यानी 1 बटा आपका 13। चलिए क्लियर यहाँ तक हो गया सर। अब हम लोग चलेंगे इस तरीका से आगे प्रश्न की ओर। अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लगेगा ही थोड़ा सा और कुछ भी प्रश्न आपको करेगा। देखिए किस तरीका से और हम लोग प्रश्न का करेंगे सर। देखिए अब प्रश्न हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहेगा यहाँ पे कि 52 पत्ता में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिसमें, ध्यान दीजिएगा प्रश्न बना रहे हैं, जिसमें गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए गुलाम हम लोग जे का कहते हैं सर। जे का हम लोग क्या कहते हैं? गुलाम। जे का हम लोग गुलाम कहेंगे सर। तो गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कोई इसमें रंग का फरमाइश नहीं है। इतना ध्यान देना है कि अगर रंग कहेगा तो उस रंग को हम लोग देखेंगे। अगर प्रश्न रंग से नाम का लेगा तो फिर उस नाम को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न ये बोला है, यहाँ पे प्रश्न ये बोला है कि सिर्फ और सिर्फ गुलाम होने की प्रायिकता। तो गुलाम हम लोग देखते हैं कै पत्ता गुलाम है। 1 2 3 4 यानी 4 ठो गुलाम है। तो 4 के 4 और बटा टोटल 52 यानी 13 चौके 52 1 बटा आपका 13 ये आंसर हो जाएगा सर। अब छोड़ दीजिए, अब तो हम क्लियर कर लेंगे। यानी अगर नाम से कोई दे देगा पॉइंट तो हम पूरी तरीका से बना लेंगे। चलिए सर एक आध गो रिवीजन आपका हो जाता है। देखिए गौर करिएगा। कहेगा 52 पत्ते में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिनमें तिग्गी होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कौनो संख्या से पूछे कौनो नाम से पूछे तो आप तुरंत तिग्गी। तो देखिए तिग्गी का पत्ता क्या है? 1 2 3 4 4 के 4 हो जाएगा और टोटल 52 4 बटा 52 यानी 1 बटा 13। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो इस तरीका से प्रश्न अगर आपको देगा तो आशा करते हैं कि आप बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, पूरा के पूरा आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे सर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे सर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए किस तरीका से अगला पॉइंट फोड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा सर और समझने का पूरा प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या कहता है? फिर से हम लोग मुन्ना में ही चलेंगे सर, जिसको बोलते हैं इक्का। अगर ये वाला पॉइंट अगर सीख जाते हैं तो ये पूरा आप हल कर दीजिएगा। पहले हम लोग एगो पॉइंट तो सीखे, 2 ठो टाइप कहा जाए तो हम सीखे हैं प्रायिकता से ताश वाले पॉइंट में। देखिए अब अगला पॉइंट सीखते हैं सर, गौर करिएगा। अगला क्या है? कहेगा यहाँ पर जी कि मुन्ना का टोटल पत्ता 4 है, जिनमें कहा जाए कि सर मुन्ना का टोटल पत्ता 4 है तो इसमें आपको ठीकरी काला रंग का ठीकरी काला रंग का चिड़िया भी है मुन्ना, काला रंग का चिड़िया भी है मुन्ना, और इसमें लाल पान का भी मुन्ना यहाँ पे है, और यहाँ पे काला पान का भी मुन्ना है, और ठीकरी का भी एक मुन्ना है। यानी टोटल मुन्ना 4 गो। पर जैसे जैसे प्रश्न कहेगा हम वैसे ही चलेंगे। देखिए कैसे कैसे प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि 52 पत्ते में से एक पत्ता खींचा जाता है जिसमें मुन्ना काला रंग की होने की प्रायिकता निकाले। बस मुन्ना काला रंग, दोनों फरमाइश किया है कि वह मुन्ना होना चाहिए पान के काला के, या फिर वह मुन्ना होना चाहिए काला रंग की ठीकरी। कोई फरमाइश नहीं किया। जब ना किया है तो बस
काला रंग उठा लेंगे कि काला रंग का मुन्ना कैगो है, 1 और 1 2, यानी हो जाएगा टोटल 2 और बटा नीचे 52, 26 दूना 52, 1/26। चलिए सर ये हम लोग देखें अगला प्रश्न। उसी तरीका से अगर प्रश्न कहेगा कि 52 पत्ता में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुन्ना लाल रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बस लाल रंग की जैसी पूछा है तो यहाँ पे गौर करिए कि लाल रंग का मुन्ना कैगो है, 1 और 1 2 ठो है, यानी लाल रंग का मुन्ना आपका 2 गो है तो 2 और टोटल पत्ता की संख्या 52, 1 बटा आपका हो जाएगा 26। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है। फिर से प्रश्न संख्या तीसरा में आपको बोलेगा कि 52 पत्ता में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जा जिसमें काला रंग की मुन्ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काला रंग की मुन्ना फरमाइश है, ध्यान दीजिएगा। तो काला रंग की मुन्ना जिसमें फरमाइश किया गया है काला पान। काला रंग की मुन्ना पूछेगा तो आपको 2 ठो, मगर इसमें हम फरमाइश आपको से कर रहे हैं कि काला पान की मुन्ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए सर फरमाइश फिर से हम सुनिएगा, काला पान होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मुन्ना काला पान, मुन्ना के काला पान होना, तो मुन्ना के काला पान 1 गो है तो 1 गो टोटल 52 के 52 हो जाएगा 1/52। प्रश्न अब हम लोग चौथा देखें सर, बहुत सारा प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनिएगा, A to Z पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, फिर से ध्यान दीजिएगा। कहेगा 52 पत्ता में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाल पान की मुन्ना होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखिए सर नाम दिया, फरमाइश किया लाल पान की, तो लाल पान की मुन्ना की संख्या कै गो है, 1 गो है, तो लिखेंगे 1 और बटा टोटल 52 तो 1/52। गुरुजी अगर कोई नाम से पूछेगा और रंग दे देगा और कोई एगो के नाम दे देगा तो हो जाएगा 1/52। चलिए सर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, फिर से प्रश्न संख्या 5वां बोला है अगले बार कि टोटल 52 पत्ता में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जा जिसमें लाल रंग की ठिकरी का मुन्ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल रंग की ठिकरी का मुन्ना या इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अरे बाबा, लाल रंग की मुन्ना और ठिकरी का होना चाहिए तो 1 गो है और टोटल कितने 52 पत्ते, तो 52 तो 1/52। सर आप लोग का पूरा कहा जाए कि समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीका से अगर आप 1 को सीख गए हैं तो हम उसी तरीका से पूछेंगे 2 का प्रायिकता, फिर अगर 3 का पूछ देंगे, चौवा का पूछ देंगे, पंजा का पूछ देंगे, तो आप लोग सर एकदम पूरा के पूरा बनाने का वादा करते हैं और पूरा के पूरा पॉइंट आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न, अभी जाना नहीं है, रुकिए, अभी और पॉइंट आपको बतावेंगे। अभी तो सर शुरू हुआ, कुछ प्रश्न हम लोग भी रिवीजन यहाँ पे करेंगे सर, देखिए किस तरीका से। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखिए कहता क्या है सर, थोड़ा पॉइंट आप लोग समझ लीजिए तो और क्लियर है। कुछ नाम तो जान लीजिए ना, नाम बहुत जरूरी है सर। देखिए हम लोग जानते हैं जैसे कि एक को हम लोग मुन्ना के नाम से जानते हैं, क्या के नाम से, मुन्ना, और मुन्ना को हम लोग सर प्रश्न पूछता इक्का, तो दूसरा का नाम इस इक्का हो गया। फिर उसी तरीका जे हो गया, जे को हम लोग सर गुलाम के नाम से जानते हैं, क्या जे के नाम से, गुलाम। और फिर उसी तरीका से के हो गया सर, तो के हो गया आपका, इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, इसका एक राजा के नाम से भी जानते हैं और दूसरा का बादशाह, बादशाह, यानी 2 गो नाम से जानते हैं। तो बादशाह भी हम लोग के ही बोलेंगे और राजा भी हम लोग के ही बोलेंगे। उसी तरीका से क्यू है सर,
तो क्यू को भी हम लोग दो नाम से जानते हैं, इसका रानी के भी नाम से जाना जाता है और बेगम के भी नाम से जाना जाता है, बेगम के नाम से। यानी दो ठो नाम है, रानी और बेगम। फिर से मेन तो सर नाम आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ए को दो नाम से मुन्ना और इक्का, फिर उसी तरीका से जे को दो नाम से गुलाम खाली, के को दो नाम से राजा और बादशाह, और क्यू के दो नाम से रानी और बेगम। तो ये ज़्यादा प्रश्न राजा से भी कभी कभी कर सकता है, या तो आपको रानी से भी प्रश्न कर सकता है। तो इसको नाम आप दिमाग में रखिएगा, आपके लिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा सर। तो चलिए इससे प्रश्न कुछ पॉइंट और समझ लीजिए सर। कहने का मतलब यह है कि ये जो यहाँ पे जो पॉइंट ये आपको जो लोक रहा है, ये ठीकरी कहते हैं। ठीकरी को हम लोग लाल रंग से दर्शाते हैं। लाल रंग का पत्ता ठीकरी होता है 13 ठो, मगर इसका एक नाम और है। ठीकरी ना कहा के कभी कभी ईंट दे देगा। क्या दे देगा? ईंट। तो यहाँ पे गौर करिएगा सर, ईंट दे देगा आपका। तो ठीकरी का भी दूसरा का नाम क्या है? ईंट। ठीकरी का दूसरा का नाम ईंट है। इसको एकदम ध्यान से समझने का पूरा प्रयास करिएगा सर। देखिए गौर करिएगा, ठीकरी का दूसरा का पत्ता ठीकरी का दूसरा का नाम क्या है? ईंट। तो ईंट से भी प्रश्न क्या है? ईंट का ईंट का दहला पत्ता निकाले। यादृच्छिया ईंट का दहला पत्ता की प्रायिकता निकाले। तो सर दहला पत्ता ईंट का क्या गो है? एक गो है, और वो भी ईंट का लाल रंग का। ईंट बोल दिया तो सर ईंट लाल रंग का होता है। और 10वां पत्ता पूछा तो 10वां पत्ता एक है, तो 1/52। चलिए सर इतना तो आप लोग का समझ में आ गया होगा। एकदम लगातार आप लोग के लिए हम बोल रहे हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। चलिए सर अब हम कुछ और प्रश्न आगे कर लेते हैं। देखिए किस तरीका से प्रश्न करेगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा अच्छा से समझिएगा सर। ये सब पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा कि पर पत्ता जो होता है से 13 होता है। लाल रंग का ठीकरी जिसको बोलते हैं ईंट 13 पत्ता, काला रंग का चिड़िया 13 पत्ता, लाल पान 13 पत्ता, काला पान 13 पत्ता। ये प्रश्न मोटा मोटी आपको पूछ लेगा कि 52 पत्ते में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाए तो काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काला रंग आपको गिनना है कि कै गो है, और फिर उसी तरीका से हम लोग के टोटल गिन के और नीचे टोटल पत्ता से भागा दे देना है। फिर कहेगा लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल रंग 13 और 13 टोटल 26 पत्ता, और कुल पत्ता की संख्या 52। तो ये 52 हम कहाँ रख देंगे? नीचे की ओर रख देंगे। तो यहाँ तक आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। कहेगा छोटू कि 52 प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 52 पत्ता में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जा, यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जा जिसमें गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। गुलाम होने की, तो गुलाम हो ये कै गो गुलाम है? 1 2 3 4। किसी का रंग बोला है? नहीं। किसी का नाम बोला है? नहीं। खाली बोला है गुलाम की पत्ता होने की प्रायिकता। तो गुलाम को गिन दीजिए। गुलाम कै गो है? 4 गो, और टोटल कै गो है? 52। यानी 13 चौके 52, 1/13 इस क्वेश्चन का आंसर। बस हो गया। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। फिर कहेगा कि टोटल 52 पत्ते में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है जिनमें राजा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अरे बाबा, राजा आप बताइए सर कै गो है? कोई नाम है रंग का? नहीं। रंग का जब कोई नाम नहीं है तो सिर्फ राजा बोला है। तो राजा हम लोग कहते हैं किसको? सर के बोलते हैं, जिसको बोला जाता है बादशाह। राजा कै गो? 1 2 3 4, यानी 4 के 4 हो गया, और टोटल 52 हो गया। यानी 13 चौके 52, यानी 1/13 हो जाएगा 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सर आप लोग का समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग कुछ आगे फरमाइश करते हैं प्रश्न को। कहेगा कि 52 पत्ता में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ काला रंग, काला पान होने की, काला पान के गुलाम होना चाहिए। काला पान के गुलाम। प्रश्न को फिर से, 52 पत्ते में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है जिनमें काला पान की गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। काला पान की गुलाम कै गो है? गुलाम एक गो है।
तो 1 के 1, और टोटल पत्तों की संख्या 52, तो 1/52। यानी याद आपको रखना कि जितना सारे 52 पत्ते हैं उसको हमेशा नीचे रखना है, और ऊपर जो पूछेगा उसी का जवाब आपको देना है। तो चलिए सर, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो को आप पुनः आप थोड़ा सा पीछे करके भी आप देख ले, ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। आपका बोर्ड एग्जाम में इससे 1 नंबर का अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए सर, अब हम लोग कुछ अपने किताब का जो क्वेश्चन है, ये तो हम अपने मन से ही इतना सारा क्वेश्चन आपको बनाए हैं। कुछ किताब का जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं, ताकि आपको किताब वाला भी प्रश्न पूरा क्लियर हो जाए। चलिए सर, देखिएगा, गौर करिएगा, समझने का पूरा प्रयास होना चाहिए। ये वाला आप लोग का सर अच्छी तरीका से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ किताब वाला पॉइंट जो दिया है, हालांकि ये वाला तो जो अगर समझ गए होंगे, हम जो प्रश्न बोले हैं अगर वो लिख लिए होंगे तो अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा सर, और एक भी प्रश्न आपका ताश से छूटेगा नहीं। चलिए इस तरीका से आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा सर, इसका जरूर काम आएगा। देखिए कहना किस तरीका से हम लोग वर्क करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सर, थोड़ा सा ऊंचा में हम लोग करके लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए ऊंचा में करके लिखते हैं सर। हम लोग बताए थे ए को हम लोग क्या कहते हैं सर, मुन्ना कहते हैं, और मुन्ना हम लोग अपनी भाषा में इसको किताब बोलता है इक्का, तो इक्का पकड़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जे के बोलते हैं गुलाम, क्या बोलता है, गुलाम। फिर इसके बाद हम लोग हो गए के बोलेंगे सर 2 नाम से, एक हो गया पहल का नाम बादशाह, और दूसर का हो गया आपका राजा, क्या नाम है, राजा। प्रश्न संख्या आपका हो गया सर, सॉरी क्यू को हम लोग बोलेंगे सर बेगम, क्या बोलेंगे, बेगम। और इसको एक नाम और से जानते हैं रानी। इनका अब इतना सारा पॉइंट देख ले। टोटल पत्तों की संख्या, कुल पत्ते आपका जो है 52 है, कितना है, 52, कुल पत्ते की संख्या 52। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। आपका प्रश्न सर मिलेगा स्क्रीन पर, आप देखिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा, साथ में आपका उत्तर भी मिलेगा, पर आप बनाइएगा तभी उत्तर को मैच करिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, हम आपको पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब भी देख के बनाने का प्रयास करिएगा। कहता है कि अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है। क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काले रंग का बेगम हो, काले रंग का बेगम। तो कोई फरमाइश इसमें है, सिर्फ बोला काला रंग का बेगम। देखिए तो काला रंग का बेगम कहते हैं किसको, क्यों को, तो काला रंग का बेगम है क्या गो, तो काला रंग का बेगम एगो ये हो गया, और काला रंग का बेगम एगो ये हो गया, तो टोटल 1 और 1 2 ठो हो गया। यानी काला रंग, प्रश्न 1 को हम हल कर रहे हैं सर, काला रंग का बेगम 2 ठो है, और कुल पत्ता जो है सो 52 है, ये हो जाएगा 1/26। अरे वाह सर, अब सब बन जाएगा, आसान हो गया है ना। जो प्रश्न 2 के देखिए फिर से समझिए, काला रंग का बेगम पूछा था, काला रंग का बेगम कहते हैं पहले किसको, देखिए क्यू को बोलते हैं सर। तो क्यू वाला पत्ता काला रंग के कैगो है, 2 ठो, तो ये हो जाएगा 2, और टोटल पत्ता की संख्या 52, 2/52, 1/26। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से, अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक, मेरे पास देखिए पर्चा है सर क्वेश्चन का, हाँ सर इसी से हम पढ़ रहे हैं। अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है, खींचा जाता है, खींचा गया पत्ते काले रंग का होने की प्रायिकता, लो खींचा गया पत्ता कैसा होना चाहिए, काला रंग। अब काला रंग गिन दीजिए कैगो है, तो काला रंग 13 और काला रंग 13, तो टोटल हो गया 26, तो 26 को पत्ता हो गया, और पहले से टोटल 52 था, तो 26 दूना 52 यानी 1/2। चलिए सर अब हम लोग तीसरा का प्रश्न ध्यान दें।
तीसरा का प्रश्न कहता है अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, इसे लाल रंग का बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अरे बाबा, लाल रंग का बेगम, लाल रंग का बेगम कैगो है, गिन दीजिए। तो बेगम कहते हैं किसको, क्यू को, और हमको लाल रंग का ढूंढना है। तो लाल रंग का बेगम एक यहाँ पे हो गया और लाल रंग का बेगम एक यहाँ पे हो गया, तो टोटल हो गया 2 ठो। तो यानी 2 के 2 हो गया और 52 के 52, 2 बट यानी 1 बटा हो जाएगा 26। यही क्या हो गया आंसर। चलिए प्रश्न हम लोग 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 कहता क्या है, प्रश्न 4 आपको बोला है कि अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, इसके एक लाल चित्र होने की प्रायिकता, ला घुमा दिल को जी, लाल चित्र होने की प्रायिकता ज्ञात करें। घर बार आइला ना है, लाल चित्र वैसा पत्ता हमको ढूंढना है जिस पर लाल चित्र होने की प्रायिकता। तो लाल चित्र देखिए तो सर, चित्र जरा पर सर आदमी का चित्र बनल हो, वही चित्र जिस पत्ता पर आदमी का चित्र बनल हो वही चित्र का प्रश्न पूछा है, पर काला वाला के नहीं लाल वाला के पूछा है। तो सर लाल वाले पत्ते पर एगो ठीकरी है और एगो लाल पान है। तो देखिए ठीकरी पर 3 गो चित्र हो गया जिसको बोलते हैं ईट, और आपका 3 गो चित्र हो गया लाल पान पर। तो लाल चित्र होने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए 3 गो ऊपर में हो गया और लाल पान में आपको 3 गो चित्र हो गया। तो 3 और 3 6 गो, 3 और 3 6 गो, 6 और टोटल हो गया 52, यानी हो गया फिर से 3 दूना 6, 26 दूना 52, यानी 3 बटा 26। नहीं समझ में आया सर, फिर से बताइए। देखिए फिर से हम आपको बताएंगे, एकदम समझ जाइएगा, पूरा के पूरा आपका क्लियर हो जाएगा सर। देखिए फिर से समझिए, का प्रश्न पूछा था आपका कि लाल चित्र होने की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल चित्र, काला चित्र पर हम लोग को विशेष ध्यान देना नहीं है। प्रश्न बोला है लाल चित्र होने की, तो काला वाला तो हट जाता है, जिस पर आदमी का चित्र हो वही आपका प्रायिकता निकालना है, पर लाल रंग का चित्र वाला पर प्रायिकता देखना। तो लाल रंग, तो लाल के एक ठो पान है और लाल के एक ठीकरी है, ये 3 गो पर चित्र है और इनने 3 गो पर चित्र है। लाल पर फोकस करना, काला पर नहीं। तो लाल चित्र होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल चित्र का पत्ता जो है सिर्फ 3 गो ये हो गया और 3 गो ये हो गया, तो टोटल मिला के कै गो हो गया 6 गो। तो 6 बटा 52, 3 बटा 26। अब प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 5। कहता 5 में देखिएगा सर, 5 का प्रश्न जो है लिखे हैं पर इसका 4 प्रश्न है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। कहता है कि फेंटे हुए ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया, इस पत्ते की प्रायिकता पूछा है। तो 1 में देखिए कहा बोला लाल पान होने की प्रायिकता निकाले, तो लाल पान होने की प्रायिकता निकाले। आहा, लाल पान कै गो है जी, 13 गो पत्ता है, तो 13 के 13 और बटा टोटल पत्ता कै गो है 26 गो। तो 13 दूना 26, 1 बटा 2, 1 बटा 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग प्रश्न 5 का ये पहला देखे थे और अब हम लोग 5 को देखेंगे दूसरा। 5 के दूसरा में क्या कहता है, काला पान होने की प्रायिकता निकाले। काला पान हो, तो काला पान देखिए सर कुछ भी नहीं करना है, काला पान का इक्का, ओहो 5 के दूसरा में बोलता काला पान का इक्का, तो काला पान का इक्का। तो देखिए कै गो इक्का कहते हैं किसको, पहले मुन्ना को कहते हैं। तो काला पान का इक्का कै गो है, तो एगो काला पान में ये है काला पान का इक्का, तो काला ये है, काला पान का इक्का प्रश्न पूछा है। तो काला पान एक ही गो न है, तो 1 बटा हो जाएगा 52, 1 बटा 52। अगर पूछता काला रंग के इक्का, तब हम दोनों के उठा लेते, पर सिर्फ नाम दिया काला पान के इक्का होना चाहिए था। काला पान का इक्का 1 ठो है, 1 बटा 52। अब हम 5 के तीसरा का देखते हैं। कहता है कि लाल बेगम हो, लाल बेगम हो,
लाल बेगम हो सिर्फ, तो लाल रंग का बेगम कहते हैं किसको, क्यू को कहते हैं। और लाल रंग का बेगम को ढूंढना, तो कैगो, एगो यहाँ और एगो यहाँ, तो लाल रंग का बेगम कैगो हो गया, 2 ठो हो गया। तो 2 के 2 और टोटल 52, यानी 1/26, 1/26। प्रश्न 5 के चौथा, 5 के चौथा ध्यान दीजिएगा। 5 के चौथा का कहता है कि 1/10 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 1/10 होने की, कोई रंग नहीं बोला, सिर्फ दहला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। दहला पत्ता देखिए तो सर, दहला पत्ता कैगो, 1 2 3 4, दहला पत्ता कैगो है, 4 गो, तो 4 और टोटल कैगो है 52, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, यानी 1/13, 1/13। यानी कहा जाए कि 5 के हम लोग 4 क्वेश्चन देखे, जो कि पूरा आसान था और हम लोग हल करने में भी इसका सक्षम रहे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। देखिए अगला प्रश्न कहता क्या, अब हम लोग प्रश्न 5 देखेंगे, एकदम एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर देंगे सर, कहीं जाने की जरूरत आपका नहीं है। देखिए प्रश्न आपको 6 में क्या बोलता है, एक में भी 2 ठो प्रश्न है सर। एक प्रश्न 6 के पहला, फेंटे हुए ताश की एक पत्ते खींचा गया, गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, प्रायिकता निकाले, पहला इक्का होना चाहिए। कोई ऐसा फरमाइश है, इक्का कैगो है जी, 1 2 3 4, तो 4 और टोटल कैगो 52, तक हो गया 13 चौके 52, यानी 1/13। फिर उसी तरीका से 6 के दूसरा, 6 के दूसरा में क्या, इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अरे बाबा, इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो इक्का को हटा दीजिए। तो इक्का को हटा देंगे सर, तो टोटल 52 पत्ता है। टोटल कितना पत्ता है, 52 पत्ता है। 52 पत्ता में से बोला इक्का नहीं होने की, इक्का को कै गो हटेगा, 4 गो हट जाएगा, तो टोटल बचेगा 48 पत्ता। कै पत्ता, 48। तो 48 के 48 और कुल 52 पत्ता है। इसको काटेंगे सर, तो 12 चौके 48, 13 चौके 52, यानी हो जाएगा 12/13, 12/13। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 12/13। 6 के पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया सर। अब हम लोग चलते हैं 7 के। 7 के भी प्रश्न आपको 4 गो दिया है सर। 7 में प्रश्न जो है 4 गो है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग प्रश्न संख्या 7वां हल करते हैं। देखिए 7वां क्या है सर, प्रश्न संख्या 7 को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या का कहता है 7वां कि ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी से, अरे बाबा 7 वाट, ध्यान दीजिएगा सर, ये अक्सर प्रश्न आपको दे देता है। टोटल 52 पत्ते हैं। चलिए सर प्रश्न हम लोग देखते हैं, टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते सर, टोटल 52 पत्ते हैं। ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी से चिड़िया का राजा, अरे बाबा फरमाइश है, 52 पत्ता में से 52 में से आपको सर चिड़िया से प्रश्न किया है। काची से, चिड़िया से, यानी चिड़िया के राजा। अरे बाबा चिड़िया के राजा, पहला पॉइंट जिसको बोलते हैं क्यू, नहीं बाबा के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के। फिर इसके बाद आपको रानी, रानी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्यू। और फिर इसके बाद गुलाम, गुलाम जिसको गुलाम हम लोग बोलते हैं सर, जे को। प्रश्न यही बोला है कि इन 3 पत्ता को हटा दिया जाए, ए नन का क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। ये 3 पत्ता को हटा दिया जाए जी। 52 गो पत्ता है, जेकरा में से 3 गो पत्ता हटा दिल के है। कहा है राजा रानी गुलाम, पर कौन वाला, चिड़िया के राजा रानी गुलाम हटाता, तो चिड़िया के राजा रानी गुलाम हम हटा देंगे। तो यहाँ पर जो हो जाए गुलाम, राजा, रानी, ये तीनों पत्ता को हम क्या करेंगे सर, हटा देते हैं। ये तीनों पत्ता को अगर हम हटा देते हैं तो सर तीनों पत्ता, एक सपोज दैट आप लोग की सर हट गया, यहाँ पर छिप गया, मान के चलिए कि यह पत्ता हट गया, यह पत्ता हट गया, यह पत्ता हट गया, तीनों पत्ता को हम हटा देते हैं। ये 3 गो पत्ता है, ये तीनों पत्ता को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं।
तो सर 3 गो पत्ता हम हटा दिए, तो टोटल 52 में से 3 पत्ता हटेगा तो कै गो पत्ता बचेगा? 49 गो। अब कहता कि जो बचल है ना 49 गो पत्ता, वो ओकरा फेंट दो आराम से, पूरी तरीका से फेंट दो। 49 गो जो पत्ता बचल है उसको पूरी तरीका से क्या करना है? फेंट देना है। और फेंट देने के बाद आप प्रश्न 1 से देखिएगा क्या कहता है। यहाँ से सर प्रश्न अब 1 से देखिएगा, इसका आंसर हम बनाते चलेंगे। कहता कि टोटल पत्ता पहले 52 था, जिसमें चिड़िया के 3 पत्ता हटा दिया गया है, तो 49 गो पत्ता बचेगा। कितने पत्ते? 49 पत्ते। अब 49 गो हम कहाँ रखेंगे? नीचे। अब 49 गो हम जब नीचे रखे हैं तो प्रश्न देखिए पूछा है कैसे। बोला कि 49 पत्ता के फेंट दिया जाए तो एक लाल पान होने की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल पान, तो देखिए लाल पान में से प्रश्न यहाँ पर जी कोई हटा है पत्ता? नहीं, लाल पान के तो एको हटवे ना किया है सर, खाली चिड़िया के 3 गो पत्ता हटाया। तो लाल पान के पूछा तो लाल पान हो जाएगा 13 गो पत्ता है, तो 13 और टोटल पत्ता जो हम 3 गो हटा कर टोटल पत्ता कै गो है? 49 गो, तो हो जाएगा 13/49। प्रश्न कैमा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न दूसरा। एक राजा हो, प्रश्न बोला एक 49 गो पत्ता में से फिर एगो पत्ता निकालता है जो कि एक राजा हो। देखिए तो सर राजा गिनिए कै गो है, पर राजा याद रखिएगा चिड़िया के राजा को गिनना नहीं है, क्योंकि चिड़िया के राजा को हटा दिया गया। देखिए सर यहाँ पर जी पढ़ लीजिए आप आराम से। चिड़िया को राजा को क्या कर देवल गया है? हटा दिया गया। तो टोटल इसको में 4 गो राजा है, जिसमें एगो राजा को हटा दिया गया है, तक कै गो राजा बच गया? 3 राजा बच गया। कितने राजा बचा है? 3 राजा बच गया है। तो 3 के 3 और 49 गो कुल पत्ता था, 3 गो के निकाल के, तो हो जाएगा 3/49। प्रश्न संख्या अब हम लोग एकरे में देखते हैं तीसरा, 7 के तीसरा। कहता है कि एक चिड़िया होना चाहिए। अरे बाबा, एक चिड़िया होना चाहिए। तो देखिए तो सर एक चिड़िया होना चाहिए, कोनो रंग नहीं दिया, खाली चिड़िया दिया। तो काला रंग का चिड़िया, तो काला रंग का चिड़िया टोटल 13 गो पत्ता में से काला रंग की चिड़िया का पत्ता 3 गो निकाल दिया गया है। गुलाम, राजा और रानी, ये तीनों के हटा दिया गया, तो टोटल 10 गो न बचेगा। टोटल कै गो बचेगा? 10 गो। फिर से समझिएगा चिड़िया होने की प्रायिकता, तो चिड़िया का टोटल तो 13 पत्ता होता है, जिनमें शुरू में बोल दिया कि 3 पत्ता हटा दिया जा, 3 पत्ता हटा दिया जा, तो 13 गो में से 3 गो हटा देगा तो कैठो बचेगा? 10 गो पत्ता बचेगा। कै गो बचेगा? 10। तो 10 बटा हो जाएगा टोटल 49, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 3/49। प्रश्न हम लोग चौथा इसी के देख लेते हैं, 7 के। लाल पान का 10वां पत्ता हो। अब सर लाल पान का 10वां देख लीजिए कै गो है, तो लाल पान का 10वां पत्ता 1 गो है, तो 1/8 टोटल हो गया 49, यानी इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1/49। यार समझ में तो आ रहा होगा, हम जान रहे होंगे सर। अब हम लोग चलते हैं अगले संख्या 8वां। क्या कहता है? ये भी आपका सर मजा आएगा। 8वां में देखिए कहता ठिकरी के 5 पत्ते, ठिकरी जिसको हम लोग बोलते हैं ईट, ठिकरी के 5 पत्ते, देखिएगा सर ठिकरी के 5 पत्ते, दाहला, चलिए सर हटाते हैं, दाहला, ठिकरी के 5 पत्ते, दाहला और गुलाम, ठिकरी के गुलाम, देखिएगा सर हम कहीं लेके जा नहीं रहे हैं, ठिकरी के गुलाम और ठिकरी के बेगम, जिसको हम लोग क्यों कहते हैं ना जी, बेगम, ठिकरी के बेगम और ठिकरी के बादशाह, तो ठिकरी के बादशाह और ठिकरी के इक्का, हम 5 पत्ता को ठिकरी को हटा लिए। कहता है कि यहाँ 5 पत्ते, पहले 5 पत्तों को
अच्छी तरीका से फेंटा जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। प्रश्न समझे नहीं सर, इसको और अच्छी तरीका से समझाइए। देखिए हम भी नहीं समझे हैं, चलिए अगर हम समझ जाते हैं तो आपको समझाने में कामयाब रहेंगे सर, और हम ही नहीं समझेंगे तो कहाँ से फिर हम आपको समझा पाएंगे। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, हम आपको अच्छी तरीका से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या कहता है कि 52 गो पत्ता है। टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते। 52 पत्ता में से बोला है कि ठीकरी के ये 5 गो पत्ता हटा दिया जाता है। ठीकरी की कै गो पत्ता हटा दिया जाता है? 5 गो पत्ता हटा दिया जाता है। अब कहता है कि 5 गो पत्ता हटा दिया जाता है, ये जो बाकी बचा इसको भी हटा दो, और ये 5 पत्तवा के आपस में सबके मिला दो। ये 5 पत्तवा के आपस में सबको क्या करना है? मिला देना है। ये 5 पत्ता के आपस में सबको क्या करना है? मिला देना है। मिला दिए। प्रश्न क्या बोलता है? पहिल का जी तो ए वाला से तो कोई मतलब ना रहा। हमको प्रश्न जब भी पूछेगा तो यही 5 गो से न पूछेगा, प्रश्न यही 5 गो से पूछेगा। तो चलिए ये टोटल पत्ता हम लोग इसको में से 5 गो पत्ता निकाल के मिला लेते हैं, तो हम 5 कहाँ रखेंगे? अब नीचे रखेंगे। एक से कोनो मतलब हमको नहीं है। अब इसको हम जब नीचे रखेंगे तो देखिए प्रश्न 1 में क्या पूछा है? 1 में हमको से पूछा है कि यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है जिसमें बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यादृच्छा इसको में से एक पत्ता निकाला जाता है जिसमें बेगम होने की, तो इसमें देखिए बेगम कै गो है? बेगम आपका 1 गो है, और टोटल पत्तों की संख्या 5 गो है। तो बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करें, और बेगम आपको कै गो है? 1 गो है। तो 1 बटा आपका हो जाएगा 5। सर समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। चलिए सर अब प्रश्न 2 देखते हैं। अरे बाबा 2 में तो और ज्यादा खतरनाक बोला। 2 बोल रहा है कि यदि बेगम को खींच लिया जाए, अरे बाबा बेगम को क्या किया जाए? खींच लिया जाए। उत्तर हटा दो, बेगम को, रानी को हटा दिया जाए और उसे बाहर रख दिया जाए, तो क्या प्रायिकता है कि दूसरा खींचा गया पत्ता इक्का होना चाहिए? लो जी, यानी इसमें से टोटल 5 गो था, तो एगो तो हटा दिए जिसका नाम था रानी बेगम। अब टोटल पत्ता कै गो मेरे पास है? तो 4 गो है सर। तो 4 कहाँ रखेंगे? नीचे। अब जो प्रश्न पूछेगा उसको ऊपर करके आंसर कर देंगे। तो प्रश्न पूछा कि एकरा में से इक्का होना चाहिए। एकरा में इक्का कै गो है जी? 1 गो है। ये 4 पत्ता में से इक्का कै गो है? 1 गो। तो 1 बटा हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा 4। प्रश्न संख्या अब इसी का देखेंगे हम लोग सर। ये 2 का ए था और 2 का ये हो जाएगा आपका बी। 2 का बी क्या कहता है कि एक बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये जी ध्यान दिया तो बेगम होने की, ये 4 गो पत्ता में से बेगम है जी, हाइये नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका, जब हाइये ना है तो 0। सर आशा करते हैं कि आप लोग का यह टोटल के टोटल प्रायिकता आपको इंटरेस्ट आया होगा। तो इसी तरीका से आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हर एक पॉइंट जो भी मैथ हो और जो भी आपको एग्ज़ाम तक आपको प्रयास करेंगे कि बताने का, ताकि आपको सही ढंग से समझ में आते रहे। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय